बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है। इस खबर से हमको क्या सबक मिल रहा है, हमने इससे क्या सबक लेना चाहिए, ये बहुत अहम है। राबिया नाम की एक लड़की है जो सिविल डिफेंस में काम करती है। 27 अगस्त से वो लापता थी। 3-4 महीने उसको हुए थे नौकरी ज्वाइन करने के लिए, मगर फिर 27 अगस्त से वो लापता थी। घर के लोगों ने पुलिस स्टेशन में इत्तला भी दी कि हमारे साथ ऐसा मामला हो चुका है, लड़की कई दिनों से गायब है। वो जब जॉब के लिए गई तो घर वापस नहीं आई, और 3 दिन के बाद जब लाश मिली तो आप अगर वो मंजर को आप देख लेंगे तो वो ना बोलने के लायक है, ना लिखने के लायक है, ना देखने के लायक है। इतना ही जबरदस्त उस लड़की की लाश का हाल किया गया, और उस पर आवाजें उठ रही है, मौत की खबर गर्दिश कर रही है। ये खबर भी उस बीच गर्दिश कर रही है कि उसकी इज्तिमाई तौर पर इस्मत दरी की गई, उसके साथ गलत हरकत की गई, उसके बदन पर 50 से ज्यादा चाकू के जख्म थे, बहुत बुरी तरीके से उसकी हत्या की गई, उसका कत्ल किया गया। और अब एक शख्स सामने आता है जो उस कत्ल की जिम्मेदारी लेता है, और वो कहता है, खुद को उसका शौहर बतलाता है कि मैं उसका शौहर हूं, और मुझे जब उसके कैरेक्टर के बारे में पता चला कि उसका कैरेक्टर ऐसा है, यूं है, तो उसको मैंने कत्ल कर दिया। ऐसे ही घर के लोगों ने कहा कि हम ये उसका शौहर है, हमको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये एक मुख्तसर मगर बहुत अहम हम सब के लिए इसमें एक सबक है, खुसूसन मुसलमाना ने हिंद के लिए, मुसलमाना ने दुनिया के लिए एक अहम पैगाम है, एक सबक है। और मुख्तसर वक्तों में मैं आपको बताऊंगा, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि 27 अगस्त की शाम दिल्ली संगम विहार में वाकई अपने घर वापस ना आई ये लड़की, तो घर वालों ने हर जगह तलाश किया, थाने गए, तहसीलदार की जगह गए, लेकिन कहीं से भी मदद ना मिली। फिर पता चला कि राबिया को कत्ल कर दिया गया, और सिर्फ कत्ल ही नहीं, उसके साथ जुल्म की इंतहा की गई, इज्तिमाई ज्यादती के साथ, जिस्म पर 50 मकामात पर जख्म के निशानात है। उसके सीने के पिस्तान काट दिए गए जालिमों ने। पुलिस के सामने खुद को शौहर बताने वाले ने कहा कि उसे राबिया के कैरेक्टर पर शक था, जिसकी वजह से उसने कत्ल कर दिया। दिल्ली पुलिस से इत्तलात फराम होने पर फरीदाबाद पुलिस ने लाश को सड़क से 15 फीट अंदर झाड़ियों से बरामद किया। मुलजिम को भी फरीदाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मगर आपको बता दें कि दोनों ने कोर्ट में जून में शादी की थी, हालांकि वो शादी का कोई सबूत नहीं दिखा सका। उसने पुलिस को बताया कि वो राबिया को बाइक पर लेकर सूरज कुंड पाली रोड पर संसा इलाके में लेकर जुमेरात को आया था। दिल्ली के जीतपुर के रहने वाले निजामुद्दीन ने खुद सुपुर्दगी करते हुए कहा कि उसने अपनी अहलिया राबिया का कत्ल कर दिया और लाश को सूरज पाली रोड पर फेंक दिया। राबिया के वालिद ने पुलिस को बताया कि इनकी बेटी की शादी हुई, इस बात की उन्हें कोई इत्तला नहीं। मुलजिम निजामुद्दीन सिविल डिफेंस में काम करता था, उसने इनकी बेटी को नौकरी दिलाने में मदद की थी, तब से दोनों काफी करीब थे। अक्सर निजामुद्दीन उनके घर भी आया करता था। उन्होंने निजामुद्दीन के खिलाफ बेटी के कत्ल की शिकायत सूरज पुलिस में कर दी है। दिल्ली में अवाम की जानिब से राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए कई मकामात पर पुरअमन एहतजाजात भी हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर सी खबर है, लेकिन एक लड़की कुछ न कुछ तो वजह रही होगी जो कि उसको जॉब करना पड़ रही थी, रात को वो घर आ रही थी। अगर कोई वजह है तो एक अलग बात है, लेकिन फिर कोई वजह नहीं है तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, घर के लोगों की जिम्मेदारी है कि एक अच्छा रिश्ता तलाश करके अपनी बेटी का निकाह करें, और खुद शौहर के साथ उसकी जिम्मेदारी को दे दे कि ये आपकी बीवी है, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको संभाले, खिलाए, पिलाए। मगर लड़की ने खुद निकाह कर लिया, माँ बाप को पता नहीं। हाँ, अब लड़के ने उसको सबूत कुछ नहीं बताया, तो हो सकता शायद ये झूठ भी कह रहा हो, लेकिन अगर सच बात अगर हो, कोर्ट मैरिज किया होगा, जो भी मसला होगा, तो अभी आम बात हो गई है, नौजवान हो रहे हैं, लड़का भी लड़की भी, माँ बाप की तरफ से कोई तवज्जो, कोई ध्यान बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी लापरवाही सामने आ रही है, जिसका नतीजा ये होता है जो आज हमारे सामने है। 3 दिन के बाद लड़की की लाश मिली,
कत्ल करने वाला खुद शोहर ये कह रहा है कि मैंने कत्ल किया, और जिसका नाम निजामुद्दीन है। नाम तो निजामुद्दीन रख लिया, मगर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह के कोई औसाफ उसकी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं। क्या उसकी जिंदगी है? देखो, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह वाले, जिनको सुल्तानुल हिंद भी कहा जाता है, 7 बादशाहों का जमाना उन्होंने देखा, मगर उनके दरबार में किसी बादशाह को आने की इजाजत नहीं थी। एक बादशाह ने कहा कि आप कैसे इजाजत नहीं देंगे, हम आपको बिना बताए आपकी कदम बूसी के लिए आपके दरबार में आ जाएंगे। तो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि आप एक दरवाजे से आएंगे। इस फकीर ने अपने घर के 2 दरवाजे रखे, आप एक से आएंगे, मैं दूसरे से निकल जाऊंगा, मगर आपको मिलने की इजाजत नहीं दूंगा। तो फिर सुल्तानुल हिंद हुए, जिनको बादशाह मिलने के लिए तरस रहे हो, वो तो वाकई में उनकी ईमान की क्या कैफियत होगी, उनका क्या ईमान होगा, क्या इखलास होगा और क्या तकवा उनकी जिंदगी में होगा। तो ये भाई निजामुद्दीन नाम रख ले, माँ बाप ने भी तरबियत नहीं की, खुद नहीं सोचे कि मेरा नाम क्या है, मैं अपने नाम की तो कम से कम लाज रख लूं। तो ये सारे वाकयात हमारे यहाँ पर घर से लापरवाही, बेतवज्जुही, गफलत और सुस्ती की बुनियाद पर हो रहे हैं, जिस पर माँ बाप को तवज्जो देना बहुत ही जरूरी है।